हाय प्रेज द लॉर्ड सभी को। आए हम वेडनेसडे सर्विस को स्टार्ट करें, शुरुआत प्रार्थना से करें। आए सभी लोग अपने आंखों को बंद करें, जहाँ पर भी हम बैठे अपने घरों पर अपने आंखों को बंद कर उस परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएं। స్తోత్రం 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 ప్రభా, పరిశుద్ధానికి స్తోత్రం ప్రభా, నైనా భూమి ఆకాశము సృష్టించిన దేవానికి స్తోత్రము ప్రభా, నైనా ఈ సమయంలో తండ్రి నీ పాద సంఖ్యలో కూర్చున్న మమ్మల్ని అందరినీ ప్రభా నీవు ఆశీర్వదించి నీ కృప మహిమలో వాడుకోమని పెట్టుకుంటున్నా తండ్రి నీకు స్తోత్రము ప్రభా, నైనా ఈ సమయంలో ప్రార్థన నీ సముఖంలో కూర్చున్నాం నైనా ఈ ప్రార్థనని ప్రభా నీవే తోడుగా ఉండవు తండ్రి. మేము పాటలు పాడుచున్నప్పుడు తండ్రి మాకి తండ్రి నోటికి నోరై ప్రభా నీవే మాకు అనుగ్రహించిన కృపను ప్రభా మమ్మ తండ్రి ఎప్పుడు మర్చిపోనట్లుగా తండ్రి నీ జ్ఞాపకంలో మమ్మల్ని తండ్రి సహాయం చేయమని వేడుకుంటున్నా తండ్రి. నైనా ఇప్పుడు తండ్రి ఆన్లైన్లో చూసిన ప్రతి బిడ్డని నీవు ఆశీర్వించు తండ్రి. ఆ బిడ్డల కుటుంబంలో తండ్రి ఈ అబ్బాయి కీడు కలగనట్టుగా తండ్రి నీ హస్త నీడలో ప్రభను ఉంచుకొని నువ్వు నడిపించమని వేడుకుంటున్నా ప్రభా. నైనా ఈ సమయంలో తండ్రి ఇక నీ ప్రార్థన పాద సంఖ్యలు పెడుతున్నా త్వరలో చేసి పరిశుద్ధ నామములో కూడా పలుకుతున్నా తండ్రి. आइए हम कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की आराधना करें। ये गीत सभी को आता होगा। ये गीत है ई बड़ावा ना बाळल्ली। इस गीत के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा करें। ई बड़ावा ना बाळल्ली ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಂದೆ ಸಯ್ಯ, ಈ ದೀನನ ಬಾಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿದೆನಯ್ಯ, ಈ ಬಡವನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಂದೆ ಸಯ್ಯ, ಈ ದೀನನ ಬಾಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿದೆನಯ್ಯ, ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದು ಹುಡುಕಲು ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದು ಹುಡುಕಲು ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ ಪ್ರೀತಿಯೇ ನನಗೆ ಸಾಕಯ್ಯ, ಬೇರೇನು ಬೇಡ ಏಸಯ್ಯ, ನಿನ್ ಪ್ರೀತಿಯೇ ನನಗೆ ಸಾಕಯ್ಯ, ಬೇರೇನು ಬೇಡ ಏಸಯ್ಯ, ಬೇರೇನು ಬೇಡ ಏಸಯ್ಯ, ಈ ಬಡವನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಂದೆ ಏಸಯ್ಯ, ಈ ದೀನನ ಬಾಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿದೆನಯ್ಯ, ನಾನಂಬಿದ ನನ್ನವರು ನನ್ನ ದಾರಿಗೆ ಮುಳ್ಳಾದರು, ನಾನಂಬಿದ ನನ್ನವರು ನನ್ನ ದಾರಿಗೆ ಮುಳ್ಳಾದರು, ನಾ ಯಾರನ್ನು ನಂಬಲಿ ಏಸಯ್ಯ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಾ ಯಾರನ್ನು ನಂಬಲಿ ಏಸಯ್ಯ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ಬಾಳೆ ಇಲ್ಲ, ಈ ಬಡವನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಂದೆ ಏಸಯ್ಯ, ಈ ದೀನನ ಬಾಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿದೆನಯ್ಯ, ಈ ಲೋಕದ ಜನರು ಮುಖ ನೋಡಿ ಪ್ರೀತಿಸುವರು, ಈ ಲೋಕದ ಜನರು ಮುಖ
ನೋಡಿ ಪ್ರೀತಿಸುವರು, ನನ್ನ ಹೃದಯವ ನೋಡಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದೆ, ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹೃದಯವ ನೋಡಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದೆ, ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಎಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲ. ಈ ಬಡವನ ಬಾಳಲಿ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಂದೆ ಸಯ್ಯ, ಈ ದೀನನ ಬಾಳನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿದೆನಯ್ಯ. ಈ ಬಡವನ ಬಾಳಲಿ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಂದೆ ಸಯ್ಯ, ಈ ದೀನನ ಬಾಳನು ಮೇಲಕ್ಕೆ एत्तिदेनैया। आइए हम आज के वचनों को पढ़ते हैं। लिखा हुआ सुसमाचार 5वां अध्याय 30वां वचन। तुम सुन चुके हो कि कह गया था, आगे के बदले आग और दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी और दूसरा भी फेर दे। यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी ले लेने देना। जो कोई तुझे कोस भर बेघर में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। तुम सुन चुके हो कि कह गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्म और अधर्म दोनों पर मेहा बरसता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसे ही नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों ही की नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसीलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो और जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। परमेश्वर इन वचनों को आशीष करे। आइए हम आराधना करें, परमेश्वर की ओर ध्यान लगाए, अपने आंखों को बंद करेंगे। परमेश्वर ने बहुत अद्भुत सा समय हमें दिया है। सचमुच भले परिस्थितियां कितनी भी बिगड़ी हो, मगर परमेश्वर ही है जो हमें ऑनलाइन के माध्यम से हमें जोड़ा रहा है और हम इस ऑनलाइन के माध्यम से परमेश्वर की आराधना कर पा रहे हैं। आइए परमेश्वर को धन्यवाद करें। एक गीत इस रीति से कहता है, अपनों को तो इस दुनिया में। इस गीत के द्वारा परमेश्वर की नाम की महिमा करें। आइए हम इस गीत को गाएं। अपनों को तो इस दुनिया में सभी प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में
सभी प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। एक गाल पर कोई मारेगा चाटा तो दूसरा भी गाल देना। एक मील कोई ले जाए संग तो 2 मील साथ जाना। एक गाल पर कोई मारेगा चाटा तो दूसरा भी गाल देना। एक मील कोई ले जाए जब संग 2 मील साथ जाना। अपनों को तो अपना सब कुछ सब लोग देते हैं, गैरों पर भी सब कुछ लुटाना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो अपना सब कुछ सब लोग देते हैं, गैरों पर भी सब कुछ लुटाना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद धन्यवाद हो इस सुंदर सा समय के लिए। आप प्रभु जी, इस समय को आपने हमें दिखाया, हम इसके आभारी है प्रभु जी। सचमुच आप भला परमेश्वर है हर तरफ प्रभु जी, केवल आपकी महिमा के लिए प्रभु जी हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। सचमुच आपने हमको प्रभु जी इतना प्यार किया कि अपने लोग एकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया ताकि हम सुख शांति समाधान की जीवन को जिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जिस तरह मसीहा कहता है प्रभु जी, एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा भी गाल देगा। हाँ प्रभु जी, कितना सच्चा है प्रभु जी। लेकिन आज के युग में प्रभु जी हम लोग प्रभु जी बहक गए हैं, टूट गए हैं, बिखर गए हैं। अपनों में अहंकार मची है प्रभु जी, अपनों में दुश्मनों की झनकार मची है प्रभु जी। लेकिन आपने सभी को एक जैसा प्यार किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इन वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप प्रभु जी इसी तरह हम अपनी कलीसिया के हर एक प्रभु जी घरों को हम याद करते हैं प्रभु जी। हर एक घर में प्रभु जी आपने प्रार्थना का आलय बनाया प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस समय प्रभु जी कितने लोग प्रभु जी अपने अपने घरों में बैठकर प्रभु जी आपकी आराधना कर रहे हैं प्रभु जी। ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है प्रभु जी। हर एक घर को आपने कलीसिया के रूप में रूपांतर किया प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। फिर एक बार हम कलीसिया के हर एक परिवार को हम याद करते हैं प्रभु जी। हर एक परिवार को आपने सुरक्षित रखा है, शांति समाधान रखा है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप प्रभु जी कितने लोग ऐसे हैं प्रभु जी, आप में प्रभु जी विवश होकर केवल आप में मगन रहते हैं प्रभु जी। लेकिन ऐसे कितने परिवार है प्रभु जी अब तक आपको नहीं जानते प्रभु जी, अब तक आपके सम्मुख में नहीं बैठते प्रभु जी। प्लीज लॉर्ड जीसस, ऐसे परिवार को हम मनन करते हैं प्रभु जी। ऐसे परिवार आपके सम्मुख में आकर बैठे, आपकी विश्रांति शांति समाधान को पाए जो आप स्वर्ग से उन्हें देते हैं प्रभु जी। आप प्रभु जी इस धरती ने केवल हिंसा दिया है, क्रोध दिया है, आप प्रभु जी कष्ट दिए है, लेकिन आप उन्हें शांति दिए है प्रभु जी।
वो शांति उन्हें मिलनी चाहिए प्रभु जी, ऐसा आपसे अनुरोध करते हैं प्रभु जी। सचमुच आप शांति का राजकुमार है प्रभु जी, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। उसी तरह प्रभु जी हमारे कलीसिया के हर एक महिला मंडल को हम आपके सम्मुख में लाते हैं प्रभु जी। जो प्रभु जी घर में बैठकर प्रभु जी अलग अलग किसी को प्रार्थना की जरूरत है प्रभु जी, तो उनके लिए प्रभु जी उपवास की प्रार्थना करती है प्रभु जी। ऐसे महिलाओं के लिए प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो दूसरों को दुख को प्रभु जी अपना दुख मानकर प्रभु जी आपके सम्मुख में बैठकर आपसे प्रार्थना की विनती करते हैं प्रभु जी। ऐसे प्रभु जी महिलाओं के लिए प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। वो इसी तरह आप में प्रार्थना करते रहे औरों के लिए प्रभु जी वो एक मददगार बन जाए प्रभु जी, ऐसा आपसे अनुरोध करते हैं। उसी तरह मेथोडिस्ट मेन टीम के लिए मांगते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मेथोडिस्ट मेन का फेलोशिप प्रभु जी इतने महीनों से नहीं हुआ, फिर भी प्रभु जी अपने घरों में बैठकर प्रभु जी अलग अलग चीजों के लिए, अलग अलग प्रभु जी परिवारों के लिए प्रभु जी वो प्रार्थना में जुटे हैं प्रभु जी। इसके लिए इसी तरह वो प्रार्थना में जुटते रहे और केवल आप में प्रभु जी वो बढ़ते रहे और आप में प्रभु जी प्रार्थना वीर बनते जाए प्रभु जी, ऐसा आपसे धन्यवाद करते प्रभु जी। उसी तरह प्रभु जी हम यूथ फेलोशिप के लिए मांगते प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, यूथ फेलोशिप प्रभु जी अलग अलग रीति से प्रभु जी आपकी वाणी को प्रभु जी अलग अलग शहरों में सुनाने की प्रभु जी जो उन्होंने प्रभु जी ठान लिए प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, यूथ ही है जो आज के युग में प्रभु जी अलग अलग रीति से प्रभु जी अपने आप को मजबूत बना रहे प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, जूम चैनल के माध्यम से प्रभु जी अलग अलग रीति से प्रभु जी जो वो प्रयत्न कर रहे हैं प्रभु जी आपकी वाणी को सुनाने के लिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपकी वाणी सुनकर उनके मन को परिवर्तन करने जैसा प्रभु जी सहायता कर रहे हैं प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। और हर एक जवान प्रभु जी ये वाणी को सुनकर जिस तरह प्रभु जी सौल ने सुनकर प्रभु जी पौल का रूपांतर किया था, उसी तरह हम चाहते प्रभु जी हर एक नौजवान सुनकर प्रभु जी अपने अपने एक मिशनरी के तौर पर प्रभु जी वो उभरे और केवल आपकी महिमा के लिए प्रभु जी वो कार्य करे प्रभु जी। हम आपसे अनुरोध करते प्रभु जी, आपने सुना इसलिए धन्यवाद करते प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, उसी तरह हम अपने कलीसिया के दास के लिए मांगते हैं प्रभु जी, निर्मल अय्या, जेम्स अय्या, आनंद अय्या। हाँ प्रभु जी ये आपके दास प्रभु जी अलग अलग रीति से प्रभु जी हमें आत्मिक मन्ना प्रोवाइड करते हैं प्रभु जी। इनके घर को प्रभु जी आप आशीष से भर देना, इनको प्रभु जी अभिषेक कर देना। जो भी उनके मुख से प्रभु जी वाणी निकलती है, जो भी वचन हमारे लिए प्रभु जी वो प्रस्तुत करते प्रभु जी, वो वचन को सुनकर एक कान से सुनकर दूसरे कान से ना छोड़े, उसके अनुसार अपने जीवन को बिताए और केवल आपके लिए जिए प्रभु जी, ऐसा आपसे अनुरोध करते प्रभु जी। इन दासों के ऊपर आपकी अभिषेक होने दे और केवल आपकी उन्नति के लिए प्रभु जी वो जिए प्रभु जी, वो कार्य करे प्रभु जी, ऐसा आपसे अनुरोध करते प्रभु जी। आपने सभी प्रार्थना को सुनकर सही रीति से हमें चलाया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सारी महिमा गौरव केवल आपको देते हुए इस प्रार्थना को उसी तरह प्रभु जी इस युग में प्रभु जी आज का दिन किस तरह कोविड-19 में प्रभु जी चल रहा है प्रभु जी, आप जानते हैं प्रभु जी। कोविड में जितने भी प्रभु जी पेशेंट है प्रभु जी, सभी के लिए प्रभु जी हम मांगते हैं प्रभु जी, उनको प्रभु जी आपकी अनुसार प्रभु जी उनको ट्रीटमेंट मिल पाए प्रभु जी। और कोई भी प्रभु जी उदास या निराश ना होए प्रभु जी, सभी को एक एहसास होने दे हमारे लिए एक जीवित खुदा है, वो परमेश्वर यीशु मसीह है करके प्रभु जी उनको ये मन में प्रभु जी टंग ले और केवल आपकी उम्मीदों पर प्रभु जी वो करे उतरे प्रभु जी, ऐसा आपसे अनुरोध करते हैं। हाँ प्रभु जी, इस कोविड-19 को आप प्रभु जी पूरी रीति से प्रभु जी टूटने जैसा प्रभु जी कार्य कर और सभी को अपने अपने परिवार में फिर एक बार प्रभु जी आकर अपनी खुशियां फिर से बटोरे और अपने परिवार के संग प्रभु जी आप में प्रार्थना में प्रभु जी जुटे, ऐसा आपसे अनुरोध करते हैं प्रभु जी। सारी महिमा गौरव केवल आपको देते हुए इस प्रार्थना को मेरे जीवित खुदा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम को धन्यवाद देते हुए आज फिर एक बार इस बुधवार की आराधना में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। आराधना को शुरुआत करने से पहले आइए हम प्रार्थना करेंगे।
ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನಾದ ತಂದೆಯಾದಂಥ ದೇವರೇ ಸ್ವಾಮಿ, ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತ ದೇವರು, ಇದುವರೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯ್ದು ಕಾಪಾಡಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಿಕ ಮನ್ನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಲವನ್ನು ನೀಡಿ ನಡೆಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನಾವು ನಿನ್ನ ವಚನಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಮನನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಿನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಒಂದೇ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार आप सभी का इस मत्ती उसके 5वें अध्याय पर्वतीय संदेश के ऊपर मनन करने के लिए आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज ये मत्ती उसका 5वां अध्याय का उसके 38 से लेकर 48 वचन तक जो हमने पढ़े हैं, इसके ऊपर हम मनन करने वाले हैं। और ये अध्याय का ये आखिरी पैसेज यानी कि आखिरी हिस्सा होगा जहां पर प्रभु यीशु मसीह, और इसे कंटिन्यू करते हैं। पर्वतीय संदेश 5वें अध्याय से 7वें अध्याय तक है, लेकिन 5वें अध्याय के आखिरी वचनों के अंदर कुछ बातों को जो बता रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम सभी के लिए, दैनिक जीवन में जीने के लिए। जैसे मैंने कहा कि पर्वतीय संदेश के अंदर उन्होंने अपने स्वभाव के बारे में दिए हैं, हमारे कैरेक्टर के बारे में दिए हैं, हम कैसे रहना है दिए हैं। उसके बाद व्यवस्था को हम कैसे पूरी करना है इसके ऊपर हम मनन कर रहे हैं। अब उसके अंदर और एक आज नई आज्ञा या फिर नई बातें, नई व्यवस्था को हम किस तरह से पूरी करनी है इस बात को वो बता रहे हैं। व्हाट इज ही सेइंग? 38वें वचन में, तुम सुन चुके हो कि आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, इस तरह से सुने हो, लेकिन अब मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना है, बल्कि क्या करना है? अब जो है तुम्हारे जीवन के अंदर कुछ नए सिरे से, नए रीति से परमेश्वर जो है कह रहा है। क्या कह रहा है? तुम बुरे का सामना मत करना, यानी कि यू डोंट रेजिस्ट द इविल, यानी कि तुम बुरे का सामना मत करना, बल्कि तुम्हें जो है क्या करना है? कुछ नई बातों को यहाँ पर परमेश्वर दे रहा है। अगर कोई एक गाल पर मारे तुम्हें दूसरा गाल देना है, और तुम्हारे पास आकर कोई सीधे एक दिन अगर एक शर्ट मांगे तो तुम अपना दूसरा भी शर्ट दे देना। अगर तुम्हें 1 मील लेकर जाएंगे तुमको, तो तुम्हें उनके साथ 2 मील तक जाना है, और जो भी आपसे मांगेंगे उनको बेहिचक होकर आपको देना है, कहकर वचन कहता है। उन्होंने यीशु मसीह ने कहा। तो ये सब चीजें करने के लिए क्यों कह रहा है? सो दैट वी कैन फुलफिल द लॉ, ताकि हम व्यवस्था को पूरी कर सके। दूसरा, उसी वचन के अंदर हम देखते हैं 48, ताकि तुम परिपूर्ण हो जाओ, सो दैट यू विल बी परफेक्ट एज माई फादर इन हेवन इज परफेक्ट। जिस तरह से मेरा पिता जो स्वर्ग में परिपूर्ण है, संपूर्ण है, जिनके अंदर कोई भी दोष नहीं है, वैसे हम भी बन जाए। द वर्ड टेलियोस मीन्स समथिंग दैट इज कंप्लीट। ग्रीक शब्द है टेलियोस का मतलब, यानी कि जो पूर्ण हो चुका है, जिसके मकसद और जिसके उद्देश्य जो है पूरे हो चुके हैं, हम कह सकते हैं। अगर इस शब्द का थोड़ा और डीपली अगर हमें जानना है, सही मायने में जानना है, तो लेवी व्यवस्था उसका 19वां अध्याय 2 वचन के अंदर यहाँ पर इस शब्द की तुलना की गई है कि परमेश्वर ने कहा इस्राएलियों को कि तुम पवित्र बनो, ताकि क्योंकि मैं पवित्र हूँ। तुम पवित्र बनो ताकि क्योंकि मैं पवित्र हूँ, यानी कि तुम परफेक्ट बनो क्योंकि मैं परफेक्ट हूँ। उसी तरह से आज इस सारी व्यवस्था को पूरी करते समय परमेश्वर ये चाहता है कि मुझे और तुम्हें जो है परफेक्ट रहे। What does it mean? Perfect means? Perfect means is nothing but for the purpose God has called, so that we will fulfill that purpose. परमेश्वर ने जो मकसद के साथ हम सभी को बुलाया है, उस मकसद को हम उनके लिए पूरा करेंगे देख सकते हैं। So as people of God we have been created so that we will fulfill His purpose. What is His purpose? उनकी मकसद क्या है? उनकी व्यवस्था को पूरी करना। उनकी व्यवस्था को पूरी करना मतलब क्या है? आज जो वचन दिया है इसको अगर हम देखते हैं, इट इज वेरी वेरी सिंपल, बहुत ही साधारण लगता है लेकिन उतना ही कठिन है हमारे प्रैक्टिकल डे लाइफ के लिए। अब ये व्यवस्था क्या दिया है यहाँ पर?
तुम सुन चुके हो। पहले क्या कह रहा है कि तुम सुन चुके हो। पुरानी व्यवस्था में आपको आंख के बदले आंख, मतलब अगर किसी ने तुम्हारे ऊपर मार कर तुम्हारी आंख ली तो तुम भी जाकर उनका आंख लेना है। अगर तुम्हारे से कुछ चीजें उन्होंने छीन के लिए है तो तुम उसका बदला लेना है। इट टॉक्स अबाउट टेकिंग द रेट्रीब्यूशन, यानी कि बदला लेना, वेंजेंस। जो कुछ उन्होंने कैसा किया है वैसे मुझे मिलना है। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो मैं भी वैसे ही करूंगा। इस तरह से जो है कुछ बातों को हम पुराने नियम के अंदर हम देखते हैं। लेकिन अब यीशु मसीह इन सारे पुराने नियमों को, ये तो है तो सुन चुके हो, लेकिन अब तुम्हें दूसरे तरीके से करना है। क्या कहता है? अगर तुम्हारे पास आकर किसी ने तुम्हारी एक शर्ट ले ली है तो तुम उन्हें दूसरा भी शर्ट दे दो। अगर तुम्हें कहते हैं कि चलो हमारे साथ एक मील, तो वो एक मील नहीं बल्कि उनके साथ 2 मील जाने के लिए कहता है। 41 वर्ष के अंदर, 42 वर्ष के अंदर जब हम देखते हैं 42 वचन के अंदर, गिव जनरसली, यानी कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है सारी बातें उनको देना है कह करके कहते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये सारी बातें करने के लिए क्या मुझे पॉसिबल है? अगर इसके लिए मैं प्रश्न पूछेंगे तो मैं ये कहूंगा कि मुझे और तुम्हें इंसानियत के नाते, एक इंसान होने के नाते, यू एंड आई कैन नॉट डू। आगे और वचन के अंदर जब हम पढ़ते हैं 44 वर्ष के अंदर, 45, 46, 47, 48 के अंदर, 47 के अंदर, यहाँ पर जो है ये कहा गया है कि तुमने जो है अपने शत्रुओं से, यानी कि अपने जो दुश्मन है उनसे प्यार करना है। जो तुम्हें श्राप देते हैं तुम उनके लिए अच्छा करो, जो तुम्हें सताते हैं तुम उनके लिए प्रार्थना करोगे करके वहां पर कह रहा है। Before it was different, now it is different. The standard of the law has not been here, but has gone up to here. जो लॉ का व्यवस्था को जो पूरी करने की सीमा थी अब यहीं पर नहीं बल्कि इसे बढ़ा दी गई है। तो इसीलिए क्या ये मेरे से पॉसिबल हो सकता है? क्या मेरे से और तुम्हारे से, मैंने जैसे कहा, पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन ये पॉसिबल होगा कब? जब मैं और आप जो है उस परमेश्वर के प्यार को अपने जीवन में अपना ले। लविंग योर एनिमीज, यानी कि परमेश्वर दुश्मनों से प्यार करना है, मतलब साधारण प्यार की बात नहीं कर रहा है, बल्कि यीशु मसीह यहाँ पर एक शब्द हम ग्रीक में देखते हैं। ये प्यार को 3 तरह से डिस्क्राइब किया जाता है। फर्स्ट, इरोस, यानी कि एक ऐसा जो शारीरिक रूप से प्यार होता है उसके बारे में बताते हैं। फिलोस, यानी कि ब्रदरली लव, दोस्तों के बीच में, परिवारों के बीच में जो प्यार होता है उसके बारे में। तीसरा जो है अगापे, इट टॉक्स अबाउट, ऐसी बात बता दें कि जहां पर एक दैविक प्रेम, एक निस्वार्थ प्रेम जो इसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो कहीं तक भी जा सकता है। सो दिस अगापे लव के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। जब हम दुश्मनों से प्यार करेंगे, द वर्ड इज यूज्ड इज द अगापे, यानी कि हम अपने जो बैरी हैं, जो हमारे बुरे सोचते हैं, जो हमारे लिए बुरा करते हैं, उनके बारे में लेकर यीशु मसीह एक नया नियम यहाँ पर दे रहा है कि यू लव देम, तुम उनसे प्यार करो। उन्हें अगर एक चीज मांगे तो उन्हें 2 चीज दो। उनके साथ अगर आपको जाना है एक मील तो 2 मील उनके साथ जाइए, बट गिव करके कह रहा है। सो इज इट पॉसिबल? मेरे से पॉसिबल नहीं है, बट सैक्रिफिशियल लव इट इज पॉसिबल। व्हाट इज अगापे लव? अगापे लव क्या है? अगर हम सच में देखेंगे ये कह सकते हैं, इट इज अ सैक्रिफिशियल लव, इट इज अनकंडीशनल लव। सामने वाला कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन जैसे भी है वैसे मैं उन्हें स्वीकार करके उनसे प्यार करता हूँ। ये परमेश्वर ने जताया हुआ हम सभी के लिए प्यार है। और ये प्यार जो है कैसा है? इट्स अ सैक्रिफिशियल लव, इट ऑलवेज रेडी टू गिव, नॉट टू टेक। लेने के लिए नहीं बल्कि देने के लिए होता है प्यार। और इसीलिए परमेश्वर के प्यार के अंदर अगर हम देखते हैं, उनका प्यार जो है हमेशा देने के लिए बना है। और इसीलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर आज मैं और जिस स्थिति में हमें और आप जो है पापी ही थे, तभी उन्होंने मुझसे प्यार किया। मुझे और तुम्हें जो है योग्यता से बढ़कर मेरे लिए सब कुछ किया है। मैं आज उद्धार के योग्य नहीं हूं, बल्कि फिर भी परमेश्वर ने मुझे उद्धार दिया है। कहां से मिला है? उसके प्यार के द्वारा, उसके प्यार के द्वारा, अगापे लव के द्वारा। सो आज परमेश्वर मुझसे और तुमसे ये कहना चाहता है कि तुम अपने बुरे करने वाले से, अपने बैरी से, अपने दुश्मनों से इस तरह से प्यार करना है कहकर हम सभी के लिए कह रहा है।
अगर आज आप कहेंगे या हमारे तो दुश्मन कोई नहीं है करे कहेंगे आप लोग, यस आई डू एग्री, लेकिन बट स्टिल एज वी हैव इन आवर डेली लाइफ, जिस तरह से हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में जब जिएंगे, हमारे ऑफिस के अंदर हो, हमारे कॉलेजेस के अंदर हो, हमारे आस पड़ोस के अंदर हो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी से लोग जो है हमारे बारे में कुछ बुरे सोचते हैं, हमें पता चलता है। कहीं ना कहीं जो है कुछ बातें स्कीमिंग करते हैं। यू एंड आई नो, मैं और आप जानते हैं और वो परमेश्वर जानता है मेरे हृदय के अंदर कि कौन हमारे विरुद्ध है, कौन हमारे साथ है। लेकिन उस समय पर जो भी हमारे विरोध है उनके लिए कह रहा है कि यू लव देम। अगर आप वो बुरे भी करते हैं आपके लिए तो आपको जो है उन्हें अच्छा करने का है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड आस्क गॉड, पहला मुझे ये प्रार्थना करना है कि परमेश्वर जो आपके अगापे प्यार है उस अगापे प्यार से मुझे भर दे, मेरे लाइफ को बदल दे पहला, ताकि मैं उन लोगों को देखते समय, उन लोगों की ओर देखते समय मेरी दृष्टि जो है आपके अगापे प्यार से मैं देख सकूं। लॉर्ड हेल्प मी टू सी द पीपल इन फ्रंट ऑफ मी विथ योर आईज, आपके प्यार से, आपके अगापे लव से मैं देख सकूं कहकर हमें ये प्रार्थना करना है। व्हेन इट हैपेंस, जब होता है तब ऑटोमेटिकली मेरे जीवन के अंदर वो दृष्टिकोण आ जाते हैं और लोगों के लिए मुझे उस तरह से करने के जो आज्ञा दी है उस आज्ञाओं को पूरा करने के लिए मुझे मदद करती है। सो देयर आर टू थिंग्स विल हैपन, दो बातें होगी जब मैं ये कहूंगा लॉर्ड यू गिव मी योर अगापे लव, सो देयर इज टू थिंग्स विल हैपन। व्हाट आर दोस टू थिंग्स? फर्स्ट इज, पहली बात ये है, दिस अगापे लव विल हेल्प अस टू गिव। ये परमेश्वर का प्यार जो है मुझे हमेशा देने के लिए सिखाता है। गॉड्स नेचर, परमेश्वर का स्वभाव ही ये था कि उन्होंने दिया है। He has given. What all he gave? क्या दिया है? सबसे बड़ी बात जो है आज मेरे लिए और तुम्हारे लिए, प्रभु यीशु मसीह जो उनका इकलौता पुत्र था उनको हमारे लिए दे दिया है। उतना ही नहीं, बल्कि अगर हम देखेंगे कि यीशु मसीह जो है वो स्वयं अपने प्राण को मेरे लिए और तुम्हारे लिए दे दिया। और ये परमेश्वर आज मुझसे और तुमसे ये कह रहा है कि तुम भी जो है मेरे समान प्यार करो, ताकि तुम क्या कहलाओ, जो स्वर्ग में पिता है उनके बच्चों के समान तुम कहलाओगे कहकर। प्रिय लोगों, आज मुझे और तुम्हें जो है अपने जो भी बैरी हैं, जो भी हमारे बुरे सोचने वाले हैं, उनके लिए एक प्यार को जताना है और उनके लिए हमें ये देना है। वी शुड बी रेडी टू गिव। मैं एक छोटी सी बायोग्राफी पढ़ रहा था, बहुत सारे बायोग्राफीज हम पढ़ते हैं, लेकिन एक छोटा सा बायोग्राफी, एक छोटा आर्टिकल में पढ़ रहा था हडसन टेलर के बारे में। हडसन टेलर के पत्नी जो है जिनका नाम था मरिया, उनके माता पिता जो है बहुत ही बचपन में गुजर गए, लेकिन फिर भी जो है उनके माता पिता चाइना में बहुत साल सेवकाई किए थे। और मरिया के अंदर भी उसी तरह से ये हुआ कि मैं भी चाइना में जाकर सेवा करना है, जहां पर चाइना में आने के बाद हडसन टेलर से मिलती है और हडसन टेलर के साथ उनका विवाह होता है और उन लोग जो है परमेश्वर के लिए बहुत बड़ी सेवा की है करके हम देखते हैं। उन दिनों में इन 1837 की बात, उस दिनों की बात है कि उन दिनों के अंदर जो है मरिया इस तरह से लिखती है कि जो उन्होंने सेवकाई की है, जो लोगों के प्रति उन्होंने कार्य को किया है, इन बातों को लेकर बहुत सारे मसीही लोग भी जो है उनके बारे में बुरे कहते थे। दे वर जज करते थे और कई बार जो है इस बात को सुनकर उनको बहुत ही चोट पहुंचती थी। लेकिन इन सभी बातों के अंदर मरिया ने ये सोच लिया, नो प्रॉब्लम, वॉट एवर दे में से, जो भी उनको कहना है करने दीजिए, लेकिन परमेश्वर ने मुझे सिखाया है कि मैं उनके सेवकाई के लिए दूं, आई शुड गिव। सो शी हैज गिवन हर लाइफ। उनके एक कहा जाता है कि उनके 9 बच्चे थे, 9 बच्चों के अंदर सिर्फ 4 बच्चे बचे, क्योंकि उस समय पर कोलेरा ये सब चीजें चल रही थी। बट शी ऑल सैक्रिफाइस, एवरीथिंग शी सैक्रिफाइस ओनली बिकॉज ऑफ गॉड्स लव फॉर द पीपल। एक तरफ लोग उनको नफरत कर रहे हैं, बुरे बोल रहे हैं, लेकिन बट स्टिल शी कंटिन्यूड हर वर्क एंड डिड व्हाट इज गुड इन द साइट ऑफ द लॉर्ड। तो ये परमेश्वर का प्यार आज मुझे और तुम्हें इस बात को सिखाता है, whatever they may say, you accept them and you love them and you give them. The third thing अगर हम देखते हैं, हम ये बात कह सकते हैं, दूसरी बात जो है यहाँ पर अगापे लव मेरे लिए तुम्हारे लिए सिखाती है, वो ये है
कि हमें क्षमा करना, एक्सेप्टिंग देम एंड ऑल्सो फॉरगिविंग देम, हमें जो है उनको क्षमा करने का जो है ये सीखना है। You and I need to learn to forgive the people unconditionally. लोग उसका 30-23वां अध्याय 34वां वचन में अगर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उस क्रूस के ऊपर रहते समय सबसे पहला वचन ये कहा, हे पिता तू इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं क्या कर रहे हैं। हे पिता तू इन्हें क्षमा कर कि जानते नहीं है क्या कर रहे हैं। और जो कुछ उन्होंने यीशु मसीह के लिए किया, बट स्टिल ही सेड लॉर्ड आई वांट टू फॉरगिव देम, परमेश्वर इन्हें क्षमा कर। तो प्रिय लोगों, आज अगापे प्यार, सैक्रिफिशियल लव, इट हेल्प्स मी टू फॉरगिव आवर पीपल, आवर एनिमीज, हमारे दुश्मन जो है उन लोगों को क्षमा करने के लिए मुझे मदद करते हैं। एंड व्हाट विल हैपन, जब मैं उनको क्षमा करता हूँ, जो भी वे बुरे करते जाएंगे, फिर भी अगर मैं क्षमा करते जाता हूँ, मेरा दिल बड़ा होते जाता है, मैं जब बड़े मन से उनको जब क्षमा करता हूँ, परमेश्वर केवल मुझे ही उनके सैल्वेशन को देता नहीं है, बल्कि पवित्रता को देता नहीं है, बल्कि हम ये देखते हैं कि ये एक मदद करता है उस व्यक्ति को उनके जीवन में बदलाव को लाने के लिए। दिस थिंग इट विल हेल्प इन दैट पर्सन टू ब्रिंग द न्यू चेंजेस, उनके जीवन में नए चेंजेस को लाने के लिए करते हैं। कोरी टेन बूम, यहूदी यानी कि इजरायली एक स्त्री थे, इनके बारे में बहुत किताबें भी हैं, लिखी गई हैं, जिनको ये परिवार को नाजी के टाइम पर, नाजी के हम जानते हैं उस टाइम पर वे सारे लोगों ने बहुत सारा टॉर्चर किया है इन सारे इजरायलों को, यहूदियों को। उस समय पर एक घटना वो अपने जीवन में याद रखते हुए कहते हैं, उनके परिवार को, उनको, उनके सारे फैमिलीज को, सभी लोगों को उन्होंने क्या किया, टॉर्चर किया। कहां पर? जेल के अंदर। और उन दिनों में जो है ये सारी बातें ध्यान में रखकर वॉर तो एंड हो गया, लेकिन वो अंत में बच गए। एक दिन परमेश्वर के विश्वास में बढ़ते गए। एक दिन चर्च में प्रीच करते समय पर क्या वो पता है प्रीच कर रही है किसके ऊपर? गॉड्स फॉरगिवनेस के ऊपर, परमेश्वर की क्षमा के ऊपर वो प्रीच कर रही है। प्रीच करते समय सामने एक व्यक्ति बैठा हुआ है कोट पहनकर, और उसको देखते ही उनको पता चला, कुछ उसके मन में पिक्चर आने लगा, क्या है वो, वही व्यक्ति है क्या? और इनका संदेश होने के बाद वो सेम पर्सन उनके पास आकर कहने लगा, मैडम आपने बहुत ही अच्छा संदेश परमेश्वर की क्षमा के बारे में आपने दिया है। मुझे पता नहीं मैंने जो मेरे लाइफ में मैंने किया है, लोगों को टॉर्चर किया है, लोगों के जीवन में जो मैंने किया है, इसको लेकर क्या क्षमा कर पाएगा? परमेश्वर क्षमा करेगा क्या? और इनको पता चल गया कि और ये कोई नहीं बल्कि ये जो है उस सोल्जर था जो इनके गार्ड करते समय, जब वो जेल में थी उस समय पर वो सोल्जर, उस सैनिक था जो इनके गार्ड कर रहे थे। उन्होंने उतना ही टॉर्चर किया, उनको याद आ गया, और सडनली याद आने के बाद याद करते करते यह आदमी जो है कह रहा है कि क्या मुझे परमेश्वर क्षमा करेगा? तो उन्होंने अपने हाथ को आगे बढ़ाकर ऐसा रखा। ऐसे ही रखते समय कोरी 10 उन्होंने जो है बहुत ही उनको दुख हुआ, बहुत ही अंदर से ये लगने लगा कि मैं इन्हें कैसे क्षमा करूं जिसने मुझे, मेरे परिवार को, हमारे लोगों को सताया है। बट अंदर से एक आवाज आई, नो आई शुड गो, और उसने अपने हाथ को थाम दिया। उनके हाथ कई क्षणों तक हिलाते पकड़ कर रहे और कहा कि सच में परमेश्वर हमें क्षमा करेगा। द गॉड्स अगापे लव मेड हर, वचन ये उनका बायोग्राफी कहता है, गॉड्स अगापे लव मेड हर टू फॉरगिव दैट मैन, उस व्यक्ति को, सोल्जर को क्षमा करने के लिए उन्होंने ये किया। एंड व्हाट हैपेंड, और वो व्यक्ति जो है क्षमा को पाकर उनके जीवन को बदल गया करके रहे। परमेश्वर ने मुझे क्षमा किया है कितने बार, तो मैं उन लोगों को क्षमा करना है, अगर कोरी 10 कहती है। सो आज जो है वेरी सिंपल इट इज, लव योर एनिमीज। आज हम अपने दुश्मनों से प्यार करना है, कैसे? उनको एक्सेप्ट करते हुए, उनको क्षमा करते हुए, और उतना ही नहीं बल्कि उनको देते हुए हमें क्षमा करना है, उनको प्यार करना है। When we do this, when we will fulfill the God's law, और परमेश्वर इस व्यवस्था को पूरी करते समय मुझे और तुम्हें जो है परिपूर्ण बनाकर चलाएगा। May God help us। परमेश्वर हम सभी को मदद करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम तेरा धन्यवाद देते हुए आपके सम्मुख आते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए, जो पिता
आपकी दैविक प्यार, अगापे प्यार से हम सभी को भर दे, ताकि हम लोगों को जीवनों में दे सके, उन्हें स्वीकार कर सके और उन्हें क्षमा कर सके। पिता परमेश्वर, सारी बातें करने के लिए आप मदद करें, यीशु के नाम से हम मांगते पिता, आमीन। ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಪರಿಶುದ್ಧವೆಂದೆನಿಸಲ್ಪಡಲಿ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ಪರಲೋಕದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ದಾಹ ನಮಗೆ ದಯ ಪಾಲಿಸಿಕೊಡು, ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದರಿಗೆ ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸು, ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೊಳಗೆ ಸೇರಿಸದೆ ಕೇಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯವು ಬಲವು ಮಹಿಮೆಯು ಸದಾ ಕಾಲದಿಂದವೇ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್. ತಂದೆ, ಮಗ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ತ್ರೇಕ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ನನಗೂ ಸದಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್. प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सभी को आशीष दे। हमारी रेगुलर अनाउंसमेंट जो है इसी तरह से रहेगा। संडे 11 बजे, बुधवार 8 बजे हमारी आराधना यूट्यूब पर चलाई जाएगी। फ्राइडे टीम्स फेलोशिप 7 बजे, सैटरडे बाइबल स्टडी 7 बजे, संडे यूथ मीटिंग 7 बजे और एवरीडे हमारा चैन प्रेयर जैसे के वैसे चलाई जाएगी। परमेश्वर हम सभी को आशीष करे। गॉड ब्लेस अस ऑल, आमीन। प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया, परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया, प्रभु तेरे इसी प्यार ने